जैसे कि देखिए सेंटेंस आपका कि मैं यहाँ एक वर्ष से अंग्रेज़ी क्यों सीख रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में माय डियर स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले जैसे कि हमने आपको फर्स्ट हेडिंग बताई थी, सबसे पहले हमें टाइम देखना चाहिए। तो टाइम देखने का हमें टाइम देखने के लिए सबसे पहले एट लास्ट में आना चाहिए कि एट लास्ट क्या दे रखा है आपका हूँ। इस सेंटेंस में पता चला कि ये है हूँ जो पाया जाता है वो प्रेजेंट में पाया जाता है, जिसे हम वर्तमान समय बोलते हैं या हाल के नाम से भी जाना जाता है इसे उर्दू में। और यहाँ क्या कह रहा है सेंटेंस, मैं यहाँ एक वर्ष से अंग्रेजी क्यों सीख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने आपको टाइम बताया था और इसका हमें दूसरा स्टेप क्या देखना चाहिए कि सेंटेंस कौन सी ब्रांच में शो कर रहा है। तो इसमें एक वर्ष से, सो डियर स्टूडेंट्स ये एक वर्ष से क्या हुआ है कि दिस इज टाइम, ये टाइम है, ठीक है, एक वर्ष से। और आखिर में रहा रही भी साउंड्स पाई जा रही हैं। हमने आपको इसमें बताया था कि आपको ऐसे ब्रांचेस जिसमें समय के साथ हमने आपको बताया कि सेंटेंस में एक वर्ड से दिस इज टाइम, ओके, ये टाइम है। तो हमने आपको उसमें बताया था कि ऐसे सेंटेंस जिसमें समय के साथ आखिर में रहा रही भी साउंड देती है तो वो सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसमें एक वर्ड से एक टाइम को शो करना और आखिर में रहा रही की साउंड देना। याद रखिएगा रहा रहे कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में भी आता लेकिन उसके अंदर टाइम नहीं दिया होता, और टाइम उसमें दिया भी होता तो उसमें ऐसे दिया होता है कि लाइक मैं सुबह में पढ़ रहा हूँ, वो सुबह में जा रहा है। लेकिन इस सेंटेंस में याद रखिएगा ये खास बात है, इसमें समय के साथ से जरूर आएगा। इससे कि सिंस से फॉर आती है, हम आपको सब आगे क्लैरिफिकेशन करेंगे, आगे बताएंगे कि किसकी क्या पहचान होती है। तो आज सबसे पहले जो ये वीडियो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस की है, सेंटेंस को कैसे पहचानें। याद रखिएगा किसी भी चीज़ को करने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन आइडेंटिफिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, लाजिम, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें हमने बताया कि इस सेंटेंस में सबसे पहले टाइम देना चाहिए। तो टाइम्स में आपके में हुआ था, ये हूँ की वजह से प्रेजेंट का सेंटेंस है और एक वर्ड से इसमें टाइम शो कर रहा और आखिर में एट लास्ट रहा की साउंड दे रहा, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कौन सा है, परफेक्ट। इसे डियर स्टूडेंट्स परफेक्ट नहीं पढ़ते, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज दैट परफेक्ट, नॉट परफेक्ट, परफेक्ट continuous, this is continuous, okay। and at last हमें सेंटेंस का टाइप देखना चाहिए कि सेंटेंस के स्टेप का। तो हम सबसे पहले सेंटेंस पढ़ेंगे कि मैं यहाँ एक वर्ड से अंग्रेजी क्यों सीख रहा हूँ। तो ये क्यों से क्वेश्चन कर रहा है, क्यों, व्हाई। तो यहाँ पे पता ये चला कि ये क्यों से एक बीच में सवाल कर रहा है। तो ये बीच में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो एडवर्ब इंटररोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो ये एडवर्ब इंटररोगेटिव सेंटेंस है। इंग्लिश इज नॉट अ बगबेयर, इंग्लिश कोई हवा नहीं है। मोस्टली अगर मैं आपको डायरेक्टली बताता कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एडवर्ब इंटररोगेटिव सेंटेंस है तो आपको बिल्कुल पता नहीं चल पाता। अब देखिए कितनी इजी ट्रिक है। सबसे पहले हमें टाइम शो ऑफ करना चाहिए, लिखना चाहिए। तो टाइम में हुआ ना तो वो की वजह से प्रेजेंट, हमें मालूम है कि टाइम जहाँ पर है वो पाया जाता है वो प्रेजेंट कहलाता है। और फिर नेक्स्ट चीज हमें दूसरे नंबर पे जो हेडिंग दी होती है हमारी ब्रांचेस, हमें ब्रांच शो देखनी चाहिए। तो हमें मालूम है कि हमेशा समय के बराबर में जो भी साउंड होती है वो ब्रांच शो करती है। तो यहाँ पे रहा आ रहा, लेकिन रहा का साथ आ रहा, समय के साथ आ रहा, जहाँ पे समय का रहा रही आता वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कहलाता है। एंड द लास्ट वन इज दैट कि हमें सेंटेंस में तीसरी हेडिंग ये थी कि हमें टाइप भी देखने हैं, कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस को। उसके लिए एक बार रीड आउट करेंगे कि मैं यहाँ एक वर्ड से अंग्रेजी क्यों सीख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्यों दे रखा है, क्यों एक क्वेश्चन है और कैसा क्वेश्चन है, एडवर्ब क्वेश्चन है। एक वो भी है जो हेल्प ऑफ इंटररोगेटिव था, उसके स्टार्टिंग में क्या आता है, लेकिन ये बीच में सवाल आ रहा है तो इसे हम एडवर्ब इंटररोगेटिव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये एडवर्ब इंटररोगेटिव सेंटेंस हुआ। इसी तरह हम आपको अपनी वीडियो में आपको मैं एक सेंटेंस दूंगा, आप उसे अपनी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर। आई होप दैट you have watched this video, so please like, subscribe and wrap it comment in my comment box. Okay, thank you, bye bye, take care once again, thank you, bye bye.